भगवद गीता। ज्यादातर लोग इसे युद्ध, कर्तव्य और धर्म की कहानी समझते हैं, और ये है भी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल सवाल छिपा हुआ है। आज हम उसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, बैटलफील्ड। पर यह कोई आम लड़ाई नहीं है, सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं, ये एक महासंग्राम है, धर्म और अधर्म के बीच। और ये शब्द किसके हैं? ये हैं उस महान योद्धा अर्जुन के। जरा सोचिए, वो बैटलफील्ड पर खड़े हैं और सामने दुश्मन की सेना में कौन है? उनके अपने, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु, उनके दोस्त। ये देखकर वो अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। और ये सिर्फ किसी सिपाही का डर नहीं है, ये एक इंसान का एक बहुत ही गहरा इमोशनल और फिजिकल ब्रेकडाउन है। तो सोचिए, अर्जुन किस मुश्किल में फंस गए हैं। एक तरफ है उनका धर्म, उनका कर्तव्य, एक योद्धा के तौर पर जो कहता है लड़ो, और दूसरी तरफ है उनके अपने लोग जिनसे वो प्यार करते हैं। ये एक ऐसी दुविधा है जो किसी के भी सामने आ सकती है ना? ड्यूटी और प्यार के बीच का टकराव। और बस यहीं से गीता का असली सार शुरू होता है। अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं, साफ कह देते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। अब ऐसे में उनके सारथी, उनके गाइड कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण का जो जवाब है ना, वही पूरी भगवद गीता है। वो अर्जुन की इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उन्हें एक हायर पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नया नजरिया। और कृष्ण की पहली सीखी इस पूरी लड़ाई को एक फिजिकल बैटल से एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में बदल देती है। देखिए कृष्ण क्या समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वो तो सिर्फ शरीर हैं। ये तो आज है, कल नहीं, नाशवान है। लेकिन जो असली सेल्फ है, जो आत्मा है, वो तो इटर्नल है, शाश्वत। वो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। उसे कोई मार ही नहीं सकता। अब ये एक बहुत गहरा आइडिया है कि जो हमें दिख रहा है, क्या वो सच में रियल है या सिर्फ एक टेम्पररी फॉर्म, एक दिखावा? अच्छा, इस मेन टीचिंग को समझने के लिए चलिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जरा सोचिए, एक लोहे का टुकड़ा है, वो ठंडा है, उसकी अपनी गर्मी नहीं है। अब पानी उबल रहा है, पर उसकी गर्मी भी अपनी नहीं, वो तो पतीले से आ रही है। और पतीला आग पर रखा है, तो उसकी गर्मी आग से आ रही है। लेकिन आग की गर्मी उसकी अपनी है ना? वो किसी से उधार नहीं लेती। बस यही फर्क है, एक उधार ली हुई क्वालिटी में और एक असली नेचुरल क्वालिटी में। वेदांत फिलॉसफी में इसी फर्क को समझाने के लिए दो बड़े कमाल के शब्द हैं। पहला है मिथ्या। मिथ्या मतलब वो जिसका अस्तित्व उधार का है। और दूसरा है सत। सत मतलब वो जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, जिसकी अपनी रियलिटी है। तो मिथ्या क्या हुआ? मिथ्या है वो जो टेम्पररी है, जैसे मिट्टी का घड़ा। अब घड़े का अपना कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं, वो तो पूरी तरह मिट्टी पर डिपेंड करता है। मिट्टी हटा दो तो घड़ा भी खत्म। और सत क्या है? सत है वो अंडरलाइंग रियलिटी, वो मिट्टी। घड़े तो बनते टूटते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पर मिट्टी तो वही रहती है। ठीक है, तो अगर घड़ा मिथ्या है और मिट्टी सत, तो इस आइडिया को हम अपनी लाइफ पर, इस यूनिवर्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। और यही गीता का सेंट्रल क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये पूरा यूनिवर्स, ये ग्रह, ये तारे, हमारे ये शरीर सब सिर्फ बदलते हुए फॉर्म्स हैं, तो फिर वो मिट्टी क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर ये सब टिका है? वो कौन सी रियलिटी है जो कभी नहीं बदलती? कृष्ण के मुताबिक यही अंडरलाइंग रियलिटी, ये प्योर एग्जिस्टेंस ही हमारा असली मैं है। ये वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है जो हर चीज के अंदर है। देखिए, शरीर बदलते हैं, हमारे थॉट्स बदलते हैं, पूरी दुनिया बदल जाती है, लेकिन वो एक चीज जो सब कुछ देख रही है, वो साक्षी चेतना, वो हमेशा सेम रहती है। इसी को आत्मा कहते हैं या ब्रह्म। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अर्जुन फॉर्म्स के लिए रो रहे थे, शरीरों के लिए दुखी थे जो टेम्पररी हैं, और कृष्ण उन्हें उस इटर्नल रियलिटी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो कभी नहीं बदलती, वो अस्तित्व जो हमेशा रहता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत प्रोफाउंड लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि कोई इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे करे? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं,
गीता इसके लिए प्रैक्टिकल रास्ते भी बताती है। तो लॉजिकल नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि अगर ये सच है तो इसे रियलाइज करने का, महसूस करने का तरीका क्या है? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चले जाएं? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल नहीं। गीता इस सच को एक्सपीरियंस करने के लिए मेन 3 रास्ते बताती है, जिन्हें योग कहते हैं। पहला है कर्म योग, यानी एक्शन का रास्ता। अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो पूरी लगन से, पर रिजल्ट की टेंशन मत लो। दूसरा है भक्ति योग, डिवोशन का रास्ता, ईश्वर के लिए गहरा प्यार और समर्पण। और तीसरा है ज्ञान योग, नॉलेज का रास्ता, अपने असली मैं को एनालिसिस और समझ के जरिए जानना। रास्ते अलग अलग लग सकते हैं, पर मंजिल सबकी एक ही है। चलिए अब गीता के फिलॉसफी के सबसे गहरे, सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो सच में रियलिटी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट सकता है। अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा असली मैं ये शरीर नहीं, बल्कि वो इटर्नल कॉन्शियसनेस है ना? लेकिन कृष्णा की टीचिंग इससे भी एक स्टेप और आगे जाती है। जरा इस कोट को सुनिए। ये कहता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में चेतना की एक छोटी सी बूंद नहीं है, बल्कि ये पूरा टाइम, ये पूरा स्पेस, ये सब हमारे अंदर छोटी छोटी लहरों और बुलबुलों की तरह है। मतलब हम यूनिवर्स में नहीं हैं, यूनिवर्स हमारे अंदर है। ये आइडिया हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस को बिल्कुल उल्टा कर देता है। टाइम, स्पेस, हर चीज उसी चेतना में अपीयर हो रही है जो हमारा असली स्वरूप है। इसे समझने के लिए एक मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा यूनिवर्स एक मूवी है और ये मूवी कॉन्शियसनेस के एक स्क्रीन पर चल रही है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हर इवेंट, हर एक्सपीरियंस, वो सब उस मूवी का पार्ट है। अब मूवी में कैरेक्टर्स बदलते हैं, स्टोरी बदलती है, कभी खुशी कभी गम, सब चलता रहता है। लेकिन वो स्क्रीन जिस पर ये मूवी चल रही है, क्या वो बदलता है? नहीं, वो स्टेबल रहता है, शांत, हमेशा वहीं का वहीं। गीता कहती है कि वो स्क्रीन, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वही हमारा असली स्वरूप है। वेदांत में इसी के लिए एक फेमस फ्रेज है, तत् त्वम असि, जिसका मतलब है दैट दाउ आर्ट, या तुम वही हो। ये इस बात का डिक्लेरेशन है कि इंडिविजुअल सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी एक ही है। मतलब हम सागर में एक बूंद नहीं हैं, हम ही पूरा सागर हैं। तो आखिर में गीता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये पूरी लाइफ एक कॉस्मिक प्ले है, एक दिव्य नाटक, और हम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि वो स्टेज हैं जिस पर ये सब हो रहा है, तो फिर हम असल में कौन हैं? और ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है।